डियर एस्पिरेंट, तो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक पॉलिटी 7th क्लास की है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो अब तक चैनल पर पहली बार आते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम पहले कनेक्ट करेंगे कि ये चैप्टर कनेक्टेड कैसे। पेपर थर्ड पार्ट बी 4th यूनिट कहती है हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में। पूरा जो यूनिट है वो स्वास्थ्य को लेकर ही संबंधित है। कैसे एकल बाल योजना, सार्वभौमिक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन देख सकते हो जो एग्जाम में पूछा गया था। सार्वभौमिक टीकाकरण का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, और यहाँ पे मलेरिया रोग के 4 कारक परजीवी। तो आप देख सकते हैं चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में आयुष हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर्स के बारे में, और इसके साथ में क्वेश्चन पूछे गए थे नेशनल हेल्थ आयुष योजना के उद्देश्यों को लिखिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इससे आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात है तो लोकतंत्र और सरकार की बात ज़रूर आती है। तो हमारा क्वेश्चन एक और देख सकते हैं 10 मार्कर में था, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्त, जहाँ पे आप समानता भी लिख सकते थे जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, और इस चैप्टर में हम स्वास्थ्य को एक पॉइंट बना के आराम से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते कि सरकार का ही ये कार्य है कि हमें हमारे यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करे, गृह निर्माण, सड़क विकास, बिजली आदि का निर्माण करे। तो ये सब कार्य किसके हैं? सरकार के। तो सरकार किस तरह इन कार्यों को कर सकती है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्वास्थ्य की जो हमारी परिभाषा होती है उसका मतलब क्या होता है। स्वास्थ्य परिभाषा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बीमारी और चोट आदि से मुक्त रहे। इसका संबंध हमारे पूरे के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट से होता है, जिसमें हमें अच्छा प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, स्वच्छ पानी मिले, अच्छा खाना मिले, भरपेट भोजन मिले, ठीक है, और अच्छी हवा मिले। तो ये चीज़ें हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होती है। अब भारत में यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड 2 कॉलम दे रखे, जिनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पहला कॉलम जो दे रखा है वो इंडिया के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में दे रखा है, और जो सेकंड कॉलम है वो इंडिया में हेल्थ को लेके जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसके बारे में दे रखा है। तो आप इनको आराम से पढ़िए, समझिए कि कंपेयर करने के लिए दे रखा है। एक तरफ तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे यहाँ चिकित्सा पर्यटक आते हैं, दूसरी तरफ लिख रखा है कि यहाँ पे संचारनीय बीमारी आती है। तो हमारे यहाँ दोनों पहलू है। तो जब भी आप पढ़ाई करो, तैयारी करो, तो न्यूट्रल रह के पढ़ाई करना, जिससे आपको आंसर्स देने में काफ़ी हेल्प रहे। ये पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं। बीमारी में बचाव और उसके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है स्वास्थ्य के लिए। तो ये आपको यहाँ पे एक पॉइंट देखने को मिला, स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी थी। इसमें स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि जो भी चीज़ें होती ये होती है। उसके साथ में क्या क्या होता है, नर्स चाहिए, सेवक चाहिए, योग्य डॉक्टर चाहिए, विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है, परामर्शदाताओं की ज़रूरत जो रोग पहचान कर सके, इलाज कर सके। इन सब की स्वास्थ्य के लिए हमें ज़रूरत होती है। सिर्फ डॉक्टर से, हॉस्पिटल, इनसे नहीं होता। आपको एक एक पॉइंट को लिखना है। अब यहाँ पे जो हमारा स्वास्थ्य है, सार्वजनिक और निजी 2 तरह के स्वास्थ्य केंद्रों को बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक कहानी दे रखी है याद करने के लिए, हकीम शेख की कहानी। तो हकीम शेख की कहानी में बताया था कि एक बार क्या हुआ था, वो जाते जाते ट्रेन से गिर गए, जिससे उनके सर में गंभीर चोट आई। वो 7-8 हॉस्पिटल में गए, उनका इलाज कहीं नहीं किया गया था, और इस वजह से उनको डेथ भी हो जाती, बट वो बच गए थे। इस वजह से जैसे नाराज़ होकर उन्होंने उनका अपना मुकदमा भी दायर किया था। यदि ऐसे केस में यदि मरीज को हॉस्पिटल वाले ले नहीं किसी चीज़ की कमी की वजह से, तो उसमें उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे फेलियर किसका, यहाँ पे गवर्नमेंट का फेलियर है कि उन्होंने जो हॉस्पिटल खोले वहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं जहाँ पे पेशेंट का इलाज हो सकता है इमरजेंसी के। यहाँ पे एक कहानी और दे रखी है कि 2 बच्चे रहते, अमन और रंजन। ठीक है, रंजन जो होता है वो अच्छे परिवार से होता है, और अमन जो होता है वो गरीब परिवार से होता है। दोनों को वायरल फीवर होता है। फिर दोनों काफ़ी टाइम बाद अपने अपने एक दूसरे से मिलते हैं और फिर बताते हैं कि उनको उनका एक्सपीरियंस कैसा था। आप यहाँ आप देख सकते हो कि रंजन जो है वो काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल में जाता है, उसको पर्सनली बैठ के डॉक्टर ट्रीट करते हैं। उसके बाद उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, यहाँ पे डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन देते हैं और वो काफ़ी खुश होता है। इसमें आप देख सकते हो कि वो इस इलाज के बाद काफ़ी खुश है, वो डॉक्टर को थैंक यू बोलता है कि मुझे अभी से ठीक लग रहा है। वहीं अमन क्या करता है, अमन जब जाता है हॉस्पिटल में तो उसको इतनी लंबी लाइन को फेस करना पड़ता है। उसके बाद उसको टेस्टिंग के लिए भी इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। उसके बाद रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद डॉक्टर बदल जाते हैं, क्योंकि वीकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वीकली आते डॉक्टर, उनकी अलग अलग टाइमिंग पे आते हैं। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसको वीक वायरल हुआ है। तो अब यहाँ पे दोनों एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। वो बोलता है कि मेरा हॉस्पिटल बढ़िया था, मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दी गई, मेरे इलाज पे खर्च ज़्यादा हुआ। अमन बोलता है कि मेरा इलाज तो ज़्यादा खर्चीला नहीं हुआ, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ख़राब था।
तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि मरीज पहले से ही परेशान है, उसको और परेशान नहीं करना चाहिए। या तो वो मेंटली परेशान होता है या फिजिकली ऐसे फाइनेंशियली परेशान होता है, तो सुविधा एक जैसी दी जानी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबका बराबर हक है। हमारा जो SDG 3 है वो भी यही कहता है कि हमें अच्छी बेटर हेल्थ मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। और साथ में ये भी एक एक सॉल्यूशन दे सकते हैं कि इलाज महंगा क्यों, क्योंकि इलाज के लिए दवाइयाँ महंगी आती है, इसलिए सरकार ने जन औषधि केंद्र खोले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसको आपको एग्जाम के लिए याद रखना चाहिए, जहाँ पे आप जेनेरिक दवाइयों के नाम लिखवाइए डॉक्टर से, जिससे वो आपको बिना ब्रांड के सस्ती सस्ती दवाइयाँ दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात करता है। तो आप आपके आंसर्स में इन चीज़ों को लिखिए। यहाँ पे केरल का अनुभव लिख रखा, तो आप अपने स्टेट के बारे में लिखिए। यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा आर्टिकल दे रखा है कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका जो देश है वो आप देख सकते हो कि मिडिल अमेरिका में है। यहाँ पे क्या करा उन्होंने उन्होंने अपनी सेना पे खर्च ना करते हुए सारा का सारा जो पैसा है वो शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च किया, जिससे उस देश की काफ़ी अच्छी कंडीशन है और उसको सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह के एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। और यहाँ ले रखा है एक कुछ क्वेश्चन से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठा सकती है। ये क्वेश्चन आप 10 मार्कर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। है तो 7th क्लास का, बट प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वॉच करने के लिए थैंक यू। लाइक ज़रूर करिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।